नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास का ये पहला दिन है दोस्तों। इससे पहले इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोज अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में बताया है जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग कंप्यूटर की प्रैक्टिकल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कंप्यूटर आप बिल्कुल शुरू से चलाना सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये पहला दिन है तो हम कोशिश करेंगे कि 100 वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एडीसीए कोर्स ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले माउस की आवश्यकता पड़ती है। तो माउस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो माउस में दोस्तों टोटल 3 बटन होते हैं। लेफ़्ट साइड में जो बटन है लेफ़्ट बटन बोला जाता है। राइट साइड में जो बटन है राइट बटन बोला जाता है। आपको बीच में एक व्हील बटन मिलता है जिसका इस्तेमाल पेज को ऊपर नीचे करके देखने के लिए किया जाता है। तो माउस में 3 बटन, लेफ़्ट, राइट और व्हील। ठीक है, जब मैं आपसे कहूं कि माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है तो ये वाला बटन आपको दबाना है। जब मैं आपसे कहूं कि माउस का राइट बटन दबाना है तो ये वाला बटन आपको दबाना है। जब मैं आपसे कहूं कि पेज को ऊपर नीचे कीजिए तो आपको ये व्हील बटन आपको ऊपर नीचे घुमाना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के जो स्क्रीन हमें दिखाई देता है इसके बारे में जान लेते हैं कि किस भाग को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, जब आप लोग कंप्यूटर चालू करते हैं तो कंप्यूटर का स्क्रीन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इस कंप्यूटर के स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। इस डेस्कटॉप पर छोटे छोटे कुछ तस्वीर हैं। इन सभी तस्वीर को कंप्यूटर के भाषा में आइकन बोला जाता है। ठीक है, इस आइकन में कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ PDF फाइल है, कुछ इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। जस्ट आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो ब्लैक रंग का आपको पट्टी दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है टास्क बार। हो सकता है कि आपकी कंप्यूटर में ये पट्टी ब्लू कलर का हो, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस नीचे वाले पट्टी को टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन या विंडो बटन इसको बोला जाता है। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा तो कुछ एप्लीकेशन से यहाँ पर मौजूद है, जैसे गूगल क्रोम, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे रिसाइकल बिन, कुछ ये सब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस यदि आपको देखना होता है तो आप यहाँ पर आओगे, स्टार्ट बटन पे लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे। ठीक है, जब आप लेफ़्ट बटन क्लिक करते हो तो आपको ये पैनल दिखाई देता है। इस पैनल को बोला जाता है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में कंप्यूटर में मौजूद सभी सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। ओके, जस्ट आप यहाँ पर एक बटन देख रहे हो जिसका नाम है पावर। जब इस पे आप लेफ़्ट बटन क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शंस ओपन होता है। पहला जो ऑप्शन है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को आप बंद करके पुनः अपने आप चालू कर सकते हो। यहाँ पर शट डाउन, तो कंप्यूटर को आप बंद कर सकते हैं इस शट डाउन पे लेफ़्ट बटन क्लिक करके। यहाँ पर मिलता है आपको स्लीप, तो कंप्यूटर को आप स्लीप मोड में डाल सकते हो। स्लीप मोड का मतलब होता है यदि आपको कुछ काम नहीं करना है कुछ समय के लिए, तो कंप्यूटर को बंद भी नहीं करना है लेकिन कंप्यूटर को चालू हालत में नहीं रखना है, तो आप स्लीप मोड में डाल दीजिए, कंप्यूटर सोया हुआ मोड में चला जाता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये मिलता है सेटिंग, तो कंप्यूटर का सेटिंग ओपन होता है। ऊपर आपको पिक्चर्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ओके, अब स्टार्ट मेनू के बगल में एक सर्च बॉक्स मिलता है। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी ऐप या किसी भी वीडियोज या किसी भी इमेज को ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे स्टार्ट मेनू के अंदर आपको कुछ एप्लीकेशंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर सर्च करके ढूंढ सकते हो। जैसे मुझे ढूंढना है फ़ोटोशॉप, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोटोशॉप। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फ़ोटोशॉप लिखा तो देखिए ऊपर यहाँ पर आ गया फ़ोटोशॉप। जब इस पर आप लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे तो फ़ोटोशॉप चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
अब जस्ट हम इधर आगे बढ़ते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं। जो एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है वही एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर भी कुछ हैं, ठीक है। जस्ट आप इधर बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको सेल्सियस यानी कि तापमान बता रहा है कि मौजूदा तापमान कितना है आपके एरिया में, ओके। जस्ट यहाँ पर आओगे तो कुछ जो आइकन्स होते हैं जो मौजूद हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर का बता रहा है कि आपका जो स्पीकर चालू है OBS स्टूडियो चालू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैटरी बता रहा है कि बैटरी आपका कितना मतलब चार्ज है, ओके, कितना घंटा चलने वाला है। यहाँ पर देखिए स्पीकर है तो स्पीकर आप जो भी साउंड है कंप्यूटर का वो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में जस्ट यहाँ पर आइएगा तो ये है नेटवर्क का, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में या आप अपने लैपटॉप में नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या होता है तो आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू कीजिए। चालू करने के बाद में जस्ट इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करता हूँ, ठीक है। चालू करने के बाद में मैंने चालू कर दिया है और जस्ट यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। अब जिस मोबाइल में आपने हॉटस्पॉट ओपन किया है यहाँ पर उसका नाम शो कर देगा। जस्ट आपको इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक कर देना है तो आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जस्ट यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलते हैं। आप अगर ब्लूटूथ से कोई वीडियोज, कुछ फाइल या अपना हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर एक सेटिंग है, जो कर्सर जो हाईलाइट है यहाँ पर पीला कलर का, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिया गया है। अगर आप खुद का लैपटॉप का कीबोर्ड चालू करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लैपटॉप का खुद का कीबोर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज शो कर रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में किस लैंग्वेज में और कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी सेट कर सकते हो। यहाँ पर टाइम और डेट शो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ तक जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या क्या चीज़ें होती है। अब दोस्तों कुछ हम चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन से चालू करना है, कोई सॉफ्टवेयर चालू करना है। मान लीजिए कि आपको एडोब फोटोशॉप चालू करना है तो चालू करने के लिए आप इस पर 2 बार लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए। जल्दी से, तेज़ी से आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, 2 बार मैंने क्लिक करा, देखिए ये चालू हो गया है। तो अब ये 10 सेकंड का समय लेगा तो वेट कीजिए। चलिए देखिए चालू हो गया ये। तो इस प्रकार से फ़ोटोशॉप हमारा चालू हो गया। आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे काम नहीं करना है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो आपको ये जो कॉर्नर पे क्लोज बटन मिलते हैं इस पर आपको क्लिक करना है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुछ फाइल फोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने नाम का एक फाइल फोल्डर बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया न्यू फोल्डर 2 नाम से एक फ़ोल्डर बन के तैयार हो गया है। अब आपको कहीं बाहर क्लिक कर देना है, ये बन के तैयार हो गया। लेकिन इसका नाम है न्यू फोल्डर 2। मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है अमित, तो अमित नाम से इस फोल्डर को बनाना है। तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा है रीनेम, इस पर क्लिक करना है आपको और क्लिक करते ही आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ अमित, ठीक है। तो ये देखिए नाम चेंज हो गया, ओके। अब इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए आप 2 बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो ओपन हुआ है देखिए लिखा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि ये खाली है पूरी तरह से। अब ये पूरा स्क्रीन पर भरकर नहीं आया है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है मैक्सिमाइज का, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। इसको छोटा करना है तो फिर से आपको इसी बटन पर आपको क्लिक करना है, फिर से ये छोटा हो जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो जस्ट आप ऊपर साइड में माउस को लाएंगे और जस्ट ऊपर ऐसे प्रेस करते हुए खींच देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा इधर से भी बड़ा कर लेते हैं, इधर से भी बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो इस प्रकार से पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। जो भी लेआउट है इसका हेड पकड़ के आप इसको
दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां चाहें वहां रख सकते हैं। अब जस्ट यहाँ पर आप नीचे आते हो कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पकड़ के आप इसको छोटा ऐसे कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो अभी ये फोल्डर खाली है तो हम इस फोल्डर में कुछ इमेज रखेंगे, ठीक है। तो इमेज कैसे रखा जाता है उसको सीखिए। तो दोस्तों ये फोल्डर आपको पहले से सोनिया नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे इमेज है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा कि इमेज नाम का एक फ़ोल्डर है, ओके। तो हम इसको ओपन करते हैं। अभी ओपन करने के बाद में इसके अंदर बहुत सारे इमेज है, ओके। अब ये जो इमेज है इन सभी इमेज को मुझे ये जो मैंने अमित नाम का फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर रखना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि इस फ़ोटो को उठा के इसमें रखना है, ठीक है। तो आप इस फ़ोटो पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए आ गया कॉपी, तो आप इस पर कॉपी पे क्लिक कीजिए और जस्ट आप ये अमित वाला फ़ोल्डर इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में ये फ़ोल्डर आपको खाली है, तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जो इमेज यहाँ पर था वो यहाँ इस फोल्डर में भी आ गया है, अमित नाम के फोल्डर में भी आ गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस इमेज को भी आपको उठा के इसमें रखना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर से इसमें आएंगे और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये जो सोनिया नाम का फोल्डर मैंने बनाया था जिसके अंदर इमेज था, यहाँ पर इमेज है, फिर इसके अंदर भी इमेज आ गया है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से इस फोल्डर से मैंने इस फोल्डर में डेटा को रख दिया है। कैसे रखा जाता है फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउस है, माउस का तस्वीर है, इस माउस की तस्वीर को मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से आपको कॉपी करना है, अमित वाला फोल्डर ओपन करना है, डबल क्लिक करके ओपन हो गया। जस्ट इस पर आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर तस्वीरें आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब दूसरा तरीका क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये जो कलर मिक्स का एक इमेज है इसको मुझे रखना है अमित नाम के फोल्डर में। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करोगे। तो दूसरा तरीका क्या है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए इस प्रकार से, कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जस्ट आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद में जस्ट आप इस पर राइट क्लिक करना है, नहीं तो आप कंट्रोल भी बटन दबा दो तो ये देखिए इसके अंदर आ गया, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये इमेज यहाँ पर SBI लोगो नाम से एक PDF फाइल है, मुझे इस PDF फाइल को अमित नाम के फोल्डर में भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार आपको लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C दबाना है, कॉपी हो जाएगा। अमित नाम के फोल्डर को ओपन करना है, जस्ट इसके अंदर आके कंट्रोल भी बटन दबाना है। तो ये आपको देखिए आपके यहाँ पर SBI का लोगो था, आप देखिए यहाँ पर भी वो चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर को चलाते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी होता कहाँ पर है, तो जस्ट यहाँ पर देखिएगा लिखा है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ये यहाँ पर आओगे तो फाइल एक्सप्लोरर, इस पर आपको लेफ़्ट बटन क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो गया, देखिए ये कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो गई है। जस्ट आप इधर आओगे, डेस्कटॉप लिखा है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है, फोल्डर हैं। और देखिए जो मैंने अभी फोल्डर एक बनाया है डेस्कटॉप पर वो शो कर रहा है अमित नाम से। तो ये सब चीज़ें क्या है, फाइल फोल्डर हैं जिसके अंदर कुछ कुछ तस्वीरें हैं। जैसे मैं यहाँ पे वीडियोज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इतने सारे वीडियोज़ हैं, ओके, यहाँ पर मौजूद हैं। जस्ट आपको नीचे आना है और भी आपको देखना है, यहाँ पर और भी इमेजेज हैं, डेस्कटॉप यहाँ पर मिलता है आपको। यहाँ पे देखिए मिलता है लोकल डिस्क C। तो लोकल डिस्क C का मतलब ये है कि आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क मौजूद है, हार्ड डिस्क मौजूद है C नाम से, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं देखिए इसके अंदर बहुत सारे फाइल फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और हार्ड डिस्क है न्यू वॉल्यूम D नाम से, तो 2 हार्ड डिस्क इसमें डाला गया, ओके। जस्ट यहाँ पर हम ध्यान देंगे पिक्चर के अंदर तो बहुत सारे पिक्चर हैं। मान लीजिए कि इसमें से कुछ पिक्चर आपको सही लगने लगा, मतलब कि आप इसको कॉपी करके अपने फाइल में रखना चाहते हो,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको लेफ़्ट बटन क्लिक करते हुए इस तरह से आपको ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया है। कॉपी करना है आपको, यहाँ पे कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लिया। जस्ट इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में अब हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। तो आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसको ओपन करोगे, डबल क्लिक करके ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी फ़ोटो आपने सिलेक्टेड किए थे सब के सब इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट ध्यान देंगे तो यहाँ पे सभी मेमोरी ओपन हुआ है, जिसके अंदर से भी आपको डेटा लेना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है अमित नाम में, ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो वीडियोज़ है, वीडियोज़ के अंदर से कुछ फाइल हमें अमित नाम के फोल्डर में रखना है। तो वीडियोज़ को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। इस फ़ोटो को मान लीजिए, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मान लीजिए कि इस वीडियोज़ को मुझे उठा के हमें अमित नाम के फोल्डर में रखना है। तो हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में जस्ट आप पे अमित नाम के फोल्डर में आओगे, राइट क्लिक करोगे और पेस्ट करोगे। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीख जाओगे। तो दोस्तों पहले दिन आप लोगों को ये सब काम करने होते हैं। डेटा एक फ़ोल्डर बनाया जाता है। फ़ोल्डर बनाने के बाद इसमें आप फ़ोटो वगैरह रखिए, रखना सीखिए। उसके बाद में बाकी का काम हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो बाकी का जितने भी नॉलेज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।